गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस लेक्चर्स, लास्ट लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन कौन से थे। सो फ्रेंड्स, आज हम हमारा नया टॉपिक जो है, नया कंटेंट जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। So large scale production in anticipation of demand started after industrial revolution. इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है, औद्योगिक क्रांति जो है, वो औद्योगिक क्रांति के बाद अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होने लगा, मतलब बड़ी क्वांटिटी पे होने लगा। द रिस्क इंक्रीज अलॉन्ग विथ इंक्रीज नीड्स ऑफ लार्ज स्केल कैपिटल। और जैसे जैसे लार्ज स्केल की जो कैपिटल्स है, वो कैपिटल की जो डिमांड है, वो डिमांड जैसे जैसे बढ़ती गई, वैसे वैसे प्रोडक्शन जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ता गया। सो इन दिस सर्क्यूमेंट्स, ऐसी सर्क्यूमेंट्स के अंदर जनरली नेचुरल सोशल सोल प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म आर नॉट सुटेबल ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का जो फॉर्म है, उसमें सोल प्रोपराइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म जो है, वो पार्टनरशिप फर्म यहाँ पर सूट हो सके इस तरह का नहीं था, क्योंकि सोल प्रोपराइटरशिप में और पार्टनरशिप फर्म में भी और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी इतना कैपिटल नहीं हो पाता था कि उससे वो बिजनेस को चला सके। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज, लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल्स, शॉर्ट लाइफ एसेट्रा आर मेन लिमिटेशन ऑफ सोल प्रोपराइटरशिप एंड पार्टनरशिप पर। तो इसी में अगर दोस्त बात करें तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ मतलब कि असीमित दायित्व, लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल्स, जो कैपिटल है उस कैपिटल्स की लिमिटेशंस, एंड शॉर्ट लाइफ एसेट्रा मतलब कि जो लाइफ थी वो लाइफ यहाँ पर कैसी थी, शॉर्ट थी, कम समय की थी। ये कई लिमिटेशंस के कारण, कई मर्यादाओं के कारण अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या करना पड़ा, शुरू करना पड़ा। एज अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ अ लार्ज नीड ऑफ कैपिटल फॉर लार्ज स्केल activities along with the society of capitals distribution liabilities and risk efficient management, new form business organization emerged in from joint stock company। तो जो लिमिटेशन थी सोल प्रोपराइटरशिप की और पार्टनरशिप की, जिसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो गई, लिमिटेशंस ऑफ कैपिटल हो गई या शॉर्ट लाइफ हो गई, इन सभी लिमिटेशंस को अगर आप दूर करते हो तो इन लिमिटेशंस को दूर करके एक नया कंपनी का जो फॉर्म है वो स्वरूप आया। जैसे लार्ज स्केल एक्टिविटी अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी ऑफ कैपिटल, कि जो लार्ज स्केल एक्टिविटी है, जो बड़े पैमाने की एक्टिविटी है, वो एक्टिविटी करना, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइबिलिटी एंड रिस्क, जो रिस्क है या भी जो फिर डिस्ट्रीब्यूशन है रिस्क का या लाइबिलिटीज़ का, वो बांटना, एफिशिएंट मैनेजमेंट, जो कार्यक्षम संचालन है उसके लिए न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इमर्जेड इन फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, वो जॉइंट स्टॉक कंपनी के नाम से एक नई फर्म जो है, वो नई फर्म बाजार में आई। वी शैल आइडेंटिफाई इन शॉर्ट एज अ कंपनी, तो जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी। वी शैल आइडेंटिफाई एज इन शॉर्ट एज अ कंपनी, तो उसे हम शॉर्ट में यहाँ पर कंपनी जो है वो कंपनी के नाम से जाना जा सकते हैं। The trade and industry got rapid momentum due to development of a company form। So जो ट्रेड है वो ट्रेड, और जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री यहाँ पर काफ़ी रैपिडली जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट करने लगी। Hence द कंपनी इज़ नाउन एज द इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। और इस तरह से अगर देखोगे तो ये जो कंपनी है, वो कंपनी यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या बन जाता है, इंजन जो है वो इंजन बन जाता है। कंपनीज एक्ट 1956 वाज इन्फोर्स द रेगुलेशन ऑन कंपनीज इन इंडिया। सो जो कंपनीज एक्ट था 1956 का, उसके हिसाब से देखा जाओ, इन्फोर्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ कंपनीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो कंपनीज एक्ट बना है 1956 के हिसाब से, उसके बेस पर अगर देखा जाए तो नई कंपनी स्टार्ट की गई थी। नाउ कंपनी एक्ट 2030 इज इंट्रोड्यूसन फ्रॉम 1/4/2014। और जो कंपनी एक्ट है, वो एक्ट कंपनी एक्ट 2013 जो है, वो 2013 का कंपनी एक्ट अप्लाई किया गया, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया फ्रॉम 1/4/2014, मतलब 1/4/2014 जो है वो 1/4/2014 से उसे अप्लाई किया गया।
सो फ्रेंड्स, इस पैराग्राफ में हमें यही बताया गया कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के बाद अगर देखा जाए तो लार्ज स्केल पर कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन पहले जो कंपनियां चलती थी, सोल प्रोपराइटरशिप्स, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके पास कई तरह की लिमिटेशन थी कि वो अच्छे से कैपिटल इकट्ठा नहीं कर पाते थे। लाइबिलिटीज़ उनकी अनलिमिटेड थी, कैपिटल उनके पास ज़्यादा थी, शॉर्ट लाइफ थी, कभी भी कंपनी बंद हो जाए, इस तरह की। तो इन सभी लिमिटेशंस को रिमूव करने के लिए, दूर करने के लिए जो है वो एक नई कंपनी जो है वो शुरू की गई, जिसका नाम था जॉइंट स्टॉक कंपनी। उसमें रिस्क बांट दी, प्रॉफिट बांट दिया, मैनेजमेंट जो है वो एफिशिएंस कर दिया, ठीक है। तो उसे कहा गया है जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक से यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। जो कंपनी जो है वो कंपनी का मीनिंग और डेफिनेशन। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन कमिंग इनटू एक्सेंटियस बाय लॉ। कंपनी जो है वो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कमिंग इनटू एक्सेंटियस बाय लॉ। कंपनी जो है वो कंपनी एक कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है, विथ कॉमन गोल्स। और वो भी किसके लिए? कॉमन गोल्स के लिए। मतलब सभी का जो गोल है वो कैसा होता है? एक ही। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल, इनविजिबल एंड इंटेजिबल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। सो कंपनी जो एक आर्टिफिशियल से, कृत्रिम बनाया हुआ पर्सन से, इनविजिबल है मतलब अदृश्य है, एंड इंटेजिबल पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ। तो अगर हम देखना चाहें तो हमें वो दिखेगा नहीं, जिसे कहा जाता है इनविजिबल और इंटेजिबल। एज पर द कंपनी एक्ट 2013, और इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी एक्ट जो है 2013 के हिसाब से कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी फॉर्मर एक्ट। तो कंपनी जो है वो कंपनी का रजिस्टर्ड हुआ हो और फॉर्मर किसी एक्ट से कंपनी बनी हो। दिस डेफिनेशन मेक इट क्लियर दैट अ कंपनी इज़ अ क्रिएशन ऑफ लॉ। तो ये डेफिनेशन हमारा ये कंसेप्ट क्लियर कर देती है कि कंपनी जो है वो कंपनी एक लॉ जो है उस लॉ के द्वारा क्या होती है? क्रिएट होती है। लॉ के हिसाब से कंपनी जो है वो बनाई जाती है। सो कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन कमिंग इनटू एक्सेंटियस बाय लॉ। कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन जो है वो पर्सनस की तरह होती है जो लॉ से बनती है, विथ कॉमन गोल्स के लिए। एंड कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल, इनविजिबल एंड इनविटेजेबल्स। मतलब आपको उसका फिजिकल स्वरूप जो है वो ऑफिस, फर्नीचर्स, रजिस्टर्स, फाइल, ये सब दिखाई दे सकता है, लेकिन कंपनी का कोई फिजिकल स्वरूप नहीं, ठीक है। सो कंपनी मीन्स कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी फॉर्मर एक्ट। तो इस एक्ट के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ हो तो उसे कंपनी कह सकते। तो फ्रेंड्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी की कुछ इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन हमने देखी। उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम सब वन बाय वन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में या वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।